हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गोल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में संसद से रिलेटेड, लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड जो पहले क्वेश्चन बना करते थे, जिसमें डायरेक्ट पूछ दिए जाते थे कि लोकसभा की सीटों की संख्या क्या है, राज्यसभा सीटों की संख्या कितने हैं, राज्यसभा सीटों की अधिकतम संख्या कितने हैं, लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या कितने हैं, इस तरह के पहले सवाल बनता था। लेकिन अब देखेंगे आप लोग, अब का जो ट्रेंड चल गया है, जो लोकसभा और राज्यसभा और संसद से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसकी संख्या से रिलेटेड, साथ में कौन कौन से किस क्षेत्र से कितने लोग लोकसभा से निर्वाचित किए जाते हैं और कितने हैं जो राज्यसभा से निर्वाचित किए जाते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों से। इससे क्वेश्चन पहले नॉर्मल सा पूछ दिए जाते थे, लेकिन अब थोड़ा घुमा करके पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही क्लियर करूंगा, सारे इस ग्राफ के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको एक भी जो संख्या से रिलेटेड और कौन से क्षेत्रों से कितने सिलेक्ट किए जाते हैं मेंबर, सदस्यों की संख्या, सारी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए, जिससे क्या होंगे कि सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो संसद में आप लोग जानते हैं कि 3 पार्ट आते हैं। एक तो सबसे ऊपर जो होते हैं आपको राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा जो होते हैं ऊपरी सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। ये तो क्वेश्चन नॉर्मल सा एग्जाम में हर एक समय पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना इस बातों का। इसको लोअर हाउस बोला जाता है, इसको इंग्लिश में अपर हाउस बोला जाता है। अब बात आते हैं कि अब सदस्यों की संख्या लोकसभा में पहले बात कर लेते पूरे डिटेल, उसके बाद आएंगे हम राज्यसभा में कौन से क्षेत्रों से कितने लोग निर्वाचित होते हैं, कितने लोग चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद है कि आएंगे राज्यसभा में। तो देखिए, सबसे पहली बात करें तो आप लोकसभा की जो अधिकतम सीटों की संख्या पूछे जाते हैं, तो अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। बहुत सारे लोग इसके जानते होंगे, इस सारे लोग का पता होगा, लेकिन 552 अधिकतम सीटों की संख्या है। इसमें से कितने लोग हैं जो राज्यों से चुने जाते हैं और कितने लोग हैं जो केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करूं तो इसमें जैसा कि 2 है जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं। इसका अर्थ है कि निर्वाचित कितने सदस्य होते हैं, तो निर्वाचित 550, कुल 550 होते हैं जो निर्वाचित होते हैं, जिनको निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है। अब इसमें क्या है कि राज्यों से 530, तो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे अभी कि जब सीटों के चुनाव होता है तो निर्वाचन द्वारा कितने लोकसभा में सीटों का चयन होता है राज्यों से, तो राज्यों से पूछा जाएगा तो 530। अब आते हैं यूटी, मतलब कहने का अर्थ है केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों से, तो उसमें आप केंद्र शासित प्रदेशों से 20 चुने जाते हैं, ध्यान रखना है। लेकिन वर्तमान में अभी सीटों की संख्या है जो कितने हैं, जो अभी लोकसभा में, तो 545 सीटों की संख्या है, जिसमें आप लोग 2 है जो एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं। उसके बाद बचा आपको 543, जिसको क्या है निर्वाचन के माध्यम से इनको चुना जाता है, जिसमें 530 तो फिक्स हो गए कि राज्यों से चुने जाएंगे सदस्य को, उसके बाद है निर्वाचन के माध्यम से। लेकिन 13 है जो आपको केंद्र शासित प्रदेश जो क्षेत्र होते हैं उनसे चुने जाते हैं। अब बात करें कि इसमें तो दिल्ली से 7, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, उससे 7 चुने जाते हैं, और आपको अन्य जो क्षेत्र पर बचते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, उनके सदस्यों की संख्या 6 होते हैं। तो आप लोगों को राज्यसभा में सीटों का किस प्रकार से चयन होता है, कौन से क्षेत्रों से, तो सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। तो मैं इस तरफ पढ़ता हूं अब राज्यसभा सीटों की संख्या की ओर, और राज्यसभा सीटों की अधिकतम संख्या जो होते हैं आपको 250, मतलब 250 के आसपास होते हैं, 250। लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इसकी संख्या 245 है। तो वर्तमान में इसकी संख्या 245 है, जिसका आप लोग मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में 12 जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और बचा जो 233, मतलब 245 अभी वर्तमान में, उसके बाद उसमें चलेंगे,
तो वर्तमान में 233 से जो निर्वाचित होते हैं, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इसका निर्वाचन जिसमें जनता भाग लेती है, जैसे संसद आपके एरिया का होंगे सारे। तो ये तो आपको हो गए। तो अब बात करें कि इसका जब निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितने होते हैं, 233। तो 233 में आपको राज्य से जो संख्या चुने जाते हैं उसमें 229 राज्यों से बचा, जो अब 4 बचते हैं 33 में से। तो 4 है जो केंद्र शासित प्रदेश वाले जो क्षेत्र आते हैं उनसे, जिसमें से 3 है जो आपको चुने जाते हैं दिल्ली के क्षेत्रों से, समझ गए होंगे। एक है केवल पुडुचेरी के। तो राज्यसभा में से क्वेश्चन ये बनते हैं कि पुडुचेरी से आपको कितने राज्यसभा सीटों की संख्या होते हैं, कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो आपको एक ध्यान रखना है, ओनली 1। अब बात करें इसमें आप लोग जो अभी वर्तमान सदस्यों की संख्या उस पर तो आप लोगों को पता चल गया होगा। अब बात आते हैं यहाँ पे जो अधिकतम संख्या 250 है, उसमें मनोनीत तो हमेशा 12 ही किए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा। इसमें जो निर्वाचित सदस्य बचे 238, इसमें जो है 4 यूनियन टेरिटरी से हमेशा आपको चुने जाएंगे, ध्यान रखना है राज्यसभा। और उसके बाद है बचा जो 234 जो आपको राज्यों से राज्यसभा सीटों की संख्या होती है। अब इसमें देखिए क्या है कि आपको इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, मैं थोड़ा सा बातें कर लूँ। इसमें है कि एक तो क्वेश्चन अधिकतम सीटों की संख्या बनते हैं, तो अधिकतम सीटों की संख्या बन जाएंगे, आपको क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो 552 हो जाएगा लोकसभा का। वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में सीटों की संख्या 545 है, जिसमें अब इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन लोकसभा से कि राज्यों से कितने लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है। तो निर्वाचन के माध्यम से 530। उसके बाद है कि दिल्ली से तो सारे को याद रहते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों से कितने लोकसभा सीटों की संख्या का चुनाव होता है। तो इसमें 13, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो 13 सीटें की संख्या। उसके बाद है कि यहाँ आगे बढ़ते हैं, आपको राज्यसभा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि आपको पुडुचेरी से कितने सदस्य की संख्या चुने जाते हैं। तो एक दिल्ली से ध्यान रखना है 2, और राज्यों से कितने जो राज्यसभा सांसद होते हैं, राज्यसभा सांसद कितने होते हैं। तो राज्यों से आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन बना रहता है कि यहाँ पे राज्यों से आपको अधिकतम सीटों की जब संख्या आती है राज्यसभा सीटों में तो 234 राज्यों से होते हैं, बल्कि यहाँ पे बात करें तो जब 233 में से तो 229 ही हैं जो राज्य से चुने जाते हैं। ध्यान रखना है, फिर से इसको पॉइंट को ध्यान रखना है। और 4 है जो यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं, जिसमें से दिल्ली से 3। तो ये तो हो गए आपको लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, और सीटों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर मैं सारी बातें आप लोगों को उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुके होंगे। फिर से आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर रखना चाहते हैं तो। फिर भी तो मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में। और इस तरह के मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब से कुछ पॉलिसी है जिसके वजह से मैं बुक का रिकॉर्डिंग नहीं डाल पाऊँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में।